हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी, उसका 2 बेटे थे। गुरु भाई बहना, बेचारी बुढ़िया जो थी, बुढ़िया गाय की सेवा किया करती थी। बुढ़िया के एक गाय था, प्रतिदिन गाय के लिए वो घास लाती थी और गाय को खिलाती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि सर पे टोकरी में भरी हुई घास लेकर आ रही थी और रास्ते में एक नाग का बच्चा भूखा छटपटा रहा था। तो ये बुढ़िया देखी तो कहती है कि क्या तुम्हारे माता नहीं है जो तू इतने व्याकुल हो। गुरु भाई बहना, और नाग का जो बच्चा, नागिन का बच्चा है, वो बोला कि मेरे पिता हैं पर माता मेरी, किसी राहगीर ने मेरे माता को मार डाले हैं, इसीलिए मैं भूखा व्याकुल हूँ। गुरु भाई बहना, यह बात सुन बुढ़िया को बहुत दया आ गया और सोचा कि इतना छोटा है, भूखा तरस पड़ रहा है। ओ गुरु भाई बहना गई और अपने बहू से चुपे एक लोटे में दूध ले ली या डब्बे में करके कुछ किसी चीज बर्तन में लेकर और नाग के पास आकर नाग के बच्चे को दूध पिला दी। अब गुरु भाई बहना, प्रतिदिन बुढ़िया घास लाने को लिए, काटने को लिए जाती थी तो एक बर्तन में दूध लेकर आंचल से छुपाकर और नाग के बच्चे का प्रतिदिन रोज दूध पिलाने लगी। गुरु भाई बहना, दूध पिलाते 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 उसका बहुत समय बीत गया। अब जितना बच्चा था जो सारा बड़ा हो गया, बहुत सारा नाग का बच्चा था, सब बड़ा हो गया। गुरु भाई बहना, नाग देव जो थे सोचते हैं कि अरे मेरा नागिन भी मर गई और मेरा बच्चा भूखा भी नहीं रहता है, कैसे इसे कौन खिलाता है। अपने बच्चे से पूछे तो बच्चे बोला कि पिताजी, एक बुढ़िया है, वो दूध आकर रोज सुबह शाम हमें दे आती है, हम दूध पीकर ही जीवित रहते हैं और इतना जल्दी जो आप कह रहे हैं कि बड़े हो गए, तो मैं बुढ़िया के हाथों दूध पीकर और बड़ा हो गया हूँ। इतना बात सुनकर नागदेव बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन गुरु भाई बहना, एक दिन बुढ़िया के बहू ने देख लिया और दोनों प्रतिदिन आपस में झगड़ा करती थी। देवरानी जेठानी कि तुम दूध पी जाती हो, तो वो कहती थी तुम पी जाती हो, प्रतिदिन आपस में झगड़ा किया करती थी। गुरु भाई बहना, एक दिन बुढ़िया के आंचल से छुपाए हुए दूध देख ली तो बोली कि लो, तुम दूध कहाँ ले जाती हो चोरनी बुढ़िया, दूध चुरा कर ले जाती हो और हम लोग आपस में झगड़ा करते हैं। गुरु भाई बहना, बुढ़िया को घर से दोनों बहू ने मिलकर झगड़ा करके और बाल खींच के मार झाड़ू बुढ़िया के घर से निकाल दिए कि तुम जो है रोज रोज दूध पी जाती हो, पता नहीं क्या करती हो चोरनी। उसे घर से निकाल दी। गुरु भाई बहना, अब बुढ़िया घर से निकल के अब चलते 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 एक जंगल में चली गई। जंगल में एक भगवान भोलेनाथ का मंदिर था। मंदिर के पास वो खड़ा होकर और मन ही मन सोचती है क्या ये भोलेनाथ के लोग कहते हैं कि ये तो संसार का रखवाली करता है, लेकिन इसी के नाक के कारण मैं घर से बेघर हो गया। कितना अच्छा से मेरा परिवार था,
लेकिन इसी ना के कारण मेरा परिवार टुकड़ा में बट गया। मेरा परिवार आपस में कितना झगड़ा किया। आज इसका तो हम छोड़ेंगे नहीं, आज इसका माथा कपार फोड़ देंगे। गुरु भाई बहना एक पत्थर ली और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग को जाके पत्थर से मारने ही वाली थी कि लेकिन भगवान भोलेनाथ हंसते प्रकट हो गए और कहने लगे कि हर हर महादेव, बोलो क्या तुम्हें चाहिए जो इतना बड़ा पत्थर लेकर पूजा करने आई हो। बुढ़िया तो सौंक गई और कहती है कि नहीं बाबा नहीं, हम आज कुछ लेने पूजा नहीं करने आए हैं। सारा दिन तो आपका पूजा किए और आपका गले का नाग जो था उसको दूध पिलाए, लेकिन इसका परिणाम मुझे क्या मिला, घर से निकाल दिया गया। मेरा बहुओं ने बाल खींच के मारा, मेरा बेटा ने घर से निकाल दिया झाड़ू से मार के, लेकिन आप तो पत्थर कभी आवाज नहीं निकाले। जब हम घर से बेघर हो गए हैं तो कहते हैं कि इतना बड़ा पत्थर लेकर पूजा करने आए हो। पूजा नहीं करने आए हैं, या तो मुझे रहने का जगह दीजिए या तो मेरा मृत्यु दे दीजिए। गुरु भाई बहना यह बात सुनकर महादेव हाहाकार करके हंसने लगे और कहने लगे बुढ़िया चिंता मत करो, तुम्हारा बनी बनाई भोजन इसी मंदिर के पास मिलेगा। गुरु भाई बहना जब मंदिर से निकली तो बुढ़िया देखती है कि उसके लिए एक सुंदर सा झोपड़ी बना हुआ है, वहां एक गाय बंधी है और बुढ़िया के लिए भोजन भी एक थाल में रखा हुआ है। बुढ़िया के 2 जोड़ी कपड़े भी रखा है। बुढ़िया बड़ा शौक में पड़ गई, सोचती है कि अरे ये सब कैसे हुआ। गुरु भाई बहना जो गाय को घर में बुढ़िया रखती थी वही गाय वहां बंधी थी, जो कपड़े बुढ़िया का घर में था वही कपड़ा उसका रखा है। अब तो बुढ़िया प्रेम पूर्वक उसी मंदिर के पास एक कुएं था, कुएं पर स्नान की, स्नान करके भगवान भोलेनाथ के जाके जल चढ़ाई और दूध नागदेव के नाम से थोड़ा सा एक मिट्टी के बर्तन में रख दी और उसके बाद भोजन की। गुरु भाई बहना या वो बेचारी क्या करती थी, गाय का सेवा करती थी और जंगल में जो गाय थी गाय का दूध भी थोड़ा मोड़ा बेच दिया करती थी। गुरु भाई बहना आदिवासियों के दूध दे दिया करती थी। आदिवासी जो जंगल में रहते थे वो इसका दूध ले जाया करते थे। अब बेचारी आदिवासियों से प्रीत लगा ली और भगवान के भोलेनाथ के भक्त बन गई। गुरु भाई बहना अब इसे दोनों बेटा का और दोनों बहू का याद नहीं आने लगा। अब धीरे 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 इसके पास बहुत धन हो गया और बुढ़िया तो बिल्कुल एकदम बूढ़ी हो गई। गुरु भाई बहना अब क्या करती बेचारी, इसका तो चलने फिरने से भी असमर्थ हो चुकी थी। एक दिन उसी रास्ते से उसका बेटा जा रहा था। बुढ़िया मन ही मन अपने भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान भोलेनाथ, आप तो सब कुछ दिए, लेकिन अब मेरा बेटा से मिला दीजिए और मेरा बेटा को बुला दीजिए। भगवान हे महादेव, जो भी हुआ सब ठीक हुआ, लेकिन अब ठीक नहीं हो रहा है। मैं अपने बच्चों से दूर हूँ, जो कि मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मेरा बच्चा मेरा मरा हुआ भी मुंह नहीं देखेगा, कौआ चील नोच नोच के मेरा बदन को खाएगा। हे भगवान, मेरा बेटा से मिला दीजिए। गुरु भाई बहना उस वक्त तक उनका दोनों बेटा बड़े गरीब हो गए थे। उनका तन पे वस्त्र और खाने का अन्न भी नहीं मिलता था। बुढ़िया का जो तकलीफ हुआ है और बुढ़िया के घर से निकालने के कारण उनका घर में दरिद्रा का वास हो गया था। गुरु भाई बहना अब जो बुढ़िया थी, बुढ़िया आस में वही थी और भगवान के ध्यान में थी। उसी रास्ते से बेटा जा रहे थे।
बुढ़िया पे नजर पड़ा तो बेटा माँ जाकर कहता है, माँ तू इस जंगल में, हमने तो सोचा था कि तू मर गई होगी। गुरु भाई बहना, बुढ़िया बोली, बेटा तू इस हाल में, चलो पहले पैर हाथ धो ले बेटा, स्नान कर ले। बोले, माँ मैं काम के तलाश में निकला था। बोले, बेटा ये सारा धन तुम्हारा ही है, बेटा तू कहीं मत जाओ काम करने को लिए। बोला, माँ एक गैया थी, गैया कहाँ चली गई कोई पता नहीं। बुढ़िया कहती है, बेटा देखो गैया तो मेरे पास है, तुमने एक गैया के लिए करा है, देखो मेरे पास कई गाय हैं, गैया तो मेरे पास चलाई थी। बेटा बोला, माँ मेरे पास तो अन्न धन लक्ष्मी सब पता नहीं कहाँ हो गया। कहती है, बेटा बहू ने मुझे झाड़ू से मारी, इसी कारण सारा धन लक्ष्मी सब मेरे पास आ गए मेरे साथ। बेटा इसमें बहू का दोष है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। गुरु भाई बहना, अब दोनों बेटे बुढ़िया के साथ रहने लगे और दोनों बहू जो थी घर पर थी। अब बुढ़िया के दोनों बहुएं दर दर भटकने लगी और उसे दर्द दुख होने लगा, तो वो खोजते ढूंढते भटकते खोजते उसी जंगल में चली गई। उसी जंगल में चली गई, बुढ़िया को देख आंखों में आंसू भर के बुढ़िया के चरण पे गिर के और माफी मांगी और बोली, माता जी मुझसे गलती हो गया था, हम नहीं जानते थे कि आपका ये सब कर्तव्य एक दिन काम आएगा। मैंने तो सोचा था कि आप दूध पी जाते हैं, लेकिन आप तो कुछ दूध नागदेव को पिलाते थे और कुछ भगवान को भोग लगाते थे। माता जी मुझे क्षमा कर दीजिए। गुरु भाई बहना, बुढ़िया ने अपने बेटी को बहू को क्षमा कर दिया और क्षमा करके दोनों बहू को रख ली और बुढ़िया का अंतिम यात्रा भगवान भोलेनाथ के पास चली गई। बुढ़िया का मृत्यु हो गया। बुढ़िया भगवान भोलेनाथ के याद करके हर हर महादेव जापते भगवान के जमदूत के द्वार पर चले गए। बेटा ने क्रिया कर्मठ किए और उसी जंगल में बेटा भी रहने लगे और भोलेनाथ के पूजा पाठ करते थे। जो भी उनका काम होता था काम करते थे, अपना खुशी जीवन बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए। कहानी अच्छा लगे तो अच्छा लिखिए, यदि अच्छा नहीं लगे तो आप अच्छा भी लिख सकते हैं। गुरु भाई बहना, यदि आप जैसा कहानी चाहेंगे, जो कहानी कहेंगे वो कहानी हम कह के और अब आपके लिए प्रस्तुत करेंगे, क्योंकि आपकी कथा सुनाने के लिए आप लोग के मैं प्रतिदिन मन में सोचते रहती हूँ कि कौन सा कहानी भेजूँ कि जिसमें मेरा गुरु भाई और गुरु बहना को अच्छा लगे। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।